बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रोफेसर देवेंद्र राय। आज मैं आपसे बांकीपुर बाय इलेक्शन पर बात करने वाला हूं। देखिए, बांकीपुर में बाय इलेक्शन होने वाला है। आपको पता है, नितिन नवीन वहां के एमएलए थे, वो राज्यसभा चले गए हैं और वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन चुके हैं, तो उनकी जगह खाली हुई है। उनके जगह पर इस बार नीरज कुमार को खड़ा किया गया है। पहले एक उम्मीदवार थे, लेकिन किसी कारण से पार्टी की अंदरूनी बात थी जो बाहर नहीं आ रही है, लेकिन उसके कारण नीरज कुमार को खड़ा किया है। वह एक अननोन फिगर है, लेकिन नितिन नवीन भी एमएलए जो हुए थे तो वह अननोन फिगर ही थे। उनकी पहचान यही थी कि वह नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के सुपुत्र हैं, और कोई पहचान इनकी नहीं थी। अब सवाल है, 40 वर्षों से वहां भाजपा जीतती आई है, उसके गढ़ को भेदना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। पिछले इलेक्शन में रेखा कुमारी को खड़ा किया था राजद ने, 20,000 वोटों से वह हारी। यह अपने आप में एक उसकी अच्छी उपलब्धि थी। इस बार ये जो बांकीपुर क्षेत्र है, इसका जातीय समीकरण भाजपा के पक्ष में है, क्योंकि वहां लालाजी सबसे अधिक हैं। उसके बाद भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, यादवों की संख्या भी है लेकिन उतनी नहीं है। वैश्य की अच्छी खासी संख्या है। रेखा कुमारी वैश्य हैं, इसीलिए दांव खेला है राजद ने। अब देखना है कि वैश्य अपने परंपरागत भाजपा को जनसंघ के समय से ही ब्राह्मण और बनियों की पार्टी समझी जाती थी, अपने परंपरागत को वोट देता है या जाति पर बह जाता है, यह तो रिजल्ट निकलने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए फिर प्रशांत किशोर भी काफी जोर लगाए हुए हैं। प्रशांत किशोर का कोई जातीय अपील नहीं है, न उनका कोई जातीय आधार है। जैसे सभी पार्टियों का, भाजपा का जातीय आधार सवर्ण जातियां और वैश्य है, राजद का आधार यादव और मुस्लिम है। इस तरह का इनका कोई जातीय आधार नहीं है, और यह जातियों से अलग देश की राजनीति को ले जाना चाहते हैं। अब देखिए इनका कितना अपील होता है। पिछले इलेक्शन में तो बहुत हाई तोबा मचाए थे, बहुत सोशल मीडिया पर तूफान था, लेकिन वही ढाक के 3.3% वोट आया। 3 जगह छोड़ के सारे जगह पर जमानत जब्त हो गई, कहीं से एक कैंडिडेट इनका नहीं जीता। यही उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार वह खुद कूद पड़े हैं। अब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस समस्त प्रकरण में मुझे दुख और आश्चर्य होता है केसी सिन्हा पर। केसी सिन्हा जनसुराज पार्टी में बहुत जोश खरोश के साथ गए थे। जनसुराज पार्टी ने उन्हें सम्मान भी दिया प्रॉपर। बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, ट्यूशन कोचिंग से भी बहुत पैसा कमाए। फिर क्या हुआ कि जनसुराज को छोड़ के और भाजपा में चले गए। क्या इस कारण से कि भाजपा का जो कैंडिडेट है वह उनके जाति का है और जनसुराज का कैंडिडेट उनके जाति का नहीं है? क्या इस कारण से? अगर यही करना था तो गए ही क्यों जनसुराज में? भाजपा में जाते। भाजपा तो पहले से ही लाला जी की पार्टी प्रसिद्ध है बिहार में, वो खुद लाला जी हैं, जाते बीजेपी में। इस तरह से पलटी मारना ये एक इंटेलेक्चुअल के लिए शोभा नहीं देता है। उन्होंने न केवल अपना नाम बदनाम किया है, इंटेलेक्चुअल क्लास को बदनाम किया है। अगर उनके जैसे जैसे 10-20 लोग अगर इस तरह से पलटी मार हो जाए तो लोग इंटेलेक्चुअल क्लास को भी उसी नजर से देखने लगेगी जिस नजर से पॉलिटिकल क्लास के लोगों को देखती है। इसलिए इसमें सबसे दुखद
और सबसे शर्मनाक रोल केसी सिन्हा का रहा है। चुनाव में जीत हो या हार हो प्रशांत किशोर की, मैं नहीं जानता हूँ, विशेष उम्मीद तो हमको हार की ही लगती है, क्योंकि वहाँ से भाजपा को हराना कोई आसान काम नहीं है। साथ ही साथ एक बात और है, पिछले इलेक्शन में 20,000 से नवीन किशोर जीते थे, नवीन जीते थे। अगर 20,000 से कम वोटों से अगर जीतती है इस बार, तो ये समझा जाएगा कि सम्राट चौधरी की जो सियासत है और उनका जो नेतृत्व है, यह बिहार में सफलता की ओर नहीं जा रहा है। यह उनके लिए भी कठिन परीक्षा की घड़ी है। अब यह तो अंतिम समय में पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा। जो क्या रिजल्ट आता है उसी पर सबकी नज़र है। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।